हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है जुडिशरी आईक्यू पे। मेरा नाम है अमित आनंद। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान का एक बहुत ही अहम टर्म है जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, जो भले ही संविधान के अंदर ना लिखा हो मगर संविधान का एक मूल प्राप्त माना जाता है। तो आखिर क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। बट जानने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप में से जिन्हें भी मेंटरशिप चाहिए रिगार्डिंग जुडिशरी, रिगार्डिंग लॉ और रिगार्डिंग लिटिगेशन, आप यहाँ पे दिए गए स्कैनर के थ्रू टेलीग्राम ऐप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या तो नीचे दिए गए नाम को आप टाइप करके भी आप सीधा ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर जो पहले नहीं था, जब संविधान बनाया गया तो बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई टर्म नहीं था। इसे हमारी जुडिशरी ने डेवलप किया। क्या किया? जुडिशरी, हमारा जो जुडिशरी ऑर्गन है उसने डेवलप किया एक ऐसा टर्म जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि क्वेश्चन ये था कि क्या संविधान को अमेंड किया जा सकता है, तो वहां पे कभी कहा गया हाँ, कभी कहा गया ना। फिर आखिर में हमने ये जाना कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के पूरे संविधान में कोई भी बदलाव किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब देखा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये लाया गया 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 एक अहम तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को देश की सबसे बड़ी बेंच, जहां पे 13 जजेस बैठे थे एक केस में, जिस केस का नाम है केशवानंद भारती केस। अब केशवानंद भारती केस ने यह बताया कि पार्लियामेंट के पावर, जो अमेंडमेंट का पावर है आर्टिकल 368 के तहत, उसमें कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रोक है। उन रोक के बारे में केशवानंद भारती केस में डिस्कस किया गया। फिर साथ ही साथ इट इज ए जुडिशियल क्रिएशन, ये जुडिशरी के द्वारा बनाया गया जो सर्टेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है, जो कहता है कि पार्लियामेंट पूरे संविधान को बदल सकता है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। तो कह तो दिया कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के सब चीज बदला जा सकता है, मगर आखिर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का नेचर क्या है? इंक्लूसिव नेचर का है या एग्जॉस्टिव नेचर का है? इन सारी चीजों के बारे में अभी हम आगे जानने वाले हैं। तो वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं पे भी संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, मगर पहली बार केशवानंद भारती केस में इसे रिकॉग्नाइज किया गया। अब जानते हैं कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। Supreme Court, since independence, has time and again reformed and revised its stance on parliament power to amend the constitution. तो जब देश बना, जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या आज़ादी मिलने के ठीक बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी? तो कहता है नहीं। आज़ादी मिलने के बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का संविधान को या नहीं। इसी सवाल से इवॉल्व होता है बेसिक स्ट्रक्चर। द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इशू फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951। तो 1951 के अमेंडमेंट के बाद से 1951 में केस आया था शंकरी प्रसाद, जहां पे यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये बात हमने जाना शंकरी प्रसाद केस से कि पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ भी बदलने का। या तो आपको समझ जाओ कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैग्ना कार्टा है हमारे संविधान का, उसे भी बदला जा सकता है। ये केस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में देखा गया। फिर दूसरा केस आता है सज्जन सिंह का केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद 1951, बट यहां पे ये कहा गया पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368 के तहत कुछ भी बदलने का। However, the concurring opinion by Justice Hidayatullah and Justice Mudholkar raised doubt over unrestricted power of Parliament to amend the Constitution and limit the fundamental rights of citizen। अब यहाँ पे हमारे दो ऑनरेबल जजेस, जिनका नाम है जस्टिस हिदायतुल्लाह एंड जस्टिस मुधोलकर, उन्होंने कहा कि ऐसे तो पार्लियामेंट के पास पूरा पावर होगा
कोई भी फंडामेंटल राइट को बदल देने का, तब तो ये आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा, मनचाहिता आ जाएगी, ये भी यहाँ पे कहा गया। फिर आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस, जिसने उलटफेर किया, ओवरटर्न कर दिया शंकरी प्रसाद केस को और रूल ले किया कि आर्टिकल 368 only lays on the procedure to amend the constitution and does not give absolute power to parliament to amend any part of constitution। तो एक प्रकार से गोलकनाथ का जब केस आया तो उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 368 में बताते हैं कि तरीका क्या है, अमेंडमेंट का तरीका क्या है, मगर एब्सोल्यूट पावर नहीं दे देते हैं हम पार्लियामेंट को कि कुछ भी बदल दो। ये गोलकनाथ केस में बात हुई। उसके बाद आता है दो अमेंडमेंट। एक अमेंडमेंट है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 टू सरपास द गोलकनाथ जजमेंट कंस्ट्रेंट। गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट के थ्रू ये बताया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी फंडामेंटल राइट को हटा देने का, टेक अवे कर देने का। साथ ही साथ इसने ऑब्लिगेटरी कर दिया फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट ऑन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो प्रेसिडेंट का जो एसेंट मैंडेटरी था उसे ऑब्लिगेटरी कर दिया कि आप अगर एसेंट देते हो तो ठीक, नहीं देते हो तब भी ठीक। फिर आता है 42nd अमेंडमेंट 1976 का। The government in 1976 enacted a 42nd Amendment Act that declared limitation to constituent power of parliament under Article 368। इसी अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए गए और कोर्ट को बार किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्वेश्चन करने का। तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है उसे बार कर दिया गया कि कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब आता है सबसे अहम, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या हुआ देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी। However, the Supreme Court held that a parliament has the power to amend any provision of the constitution, but in doing so, the basic structure of the constitution is to be maintained। और ये पॉइंट सबसे अहम है, जहां पे कहा गया कि पार्लियामेंट को हमने पावर तो दे दिया कि आप कोई भी बदलाव चाहो कर लो, मगर बेसिक स्ट्रक्चर को आप छू नहीं सकते, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और यही से टर्म आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद thus this landmark judgment meant that every provision of constitution could be amended, but these amendments can be subject to judicial review to ascertain that the basic structure of constitution remains intact। तो इस लैंडमार्क जजमेंट के तहत हमने ये जाना, इस लैंडमार्क जजमेंट के तहत हमने ये जाना कि आप कुछ भी बदल सकते हो मगर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को जैसा है वैसा ही आप छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का एक बहुत अहम पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, जिसे जोड़ा गया मिनर्वा मिल्स केस 1980 के तहत, 1980 के तहत। उसके बाद आता है वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस, जहां पे डॉक्ट्रिन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। द कोर्ट डिसाइडेड दैट ऑल द लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल, जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाले गए हैं केशवानंद भारती केस से पहले, उन पे आप सवाल नहीं कर सकते हो। हाउएवर द लॉज पोस्ट द जजमेंट कैन बी रेज बिफोर अ कोर्ट लॉ। तो 24 अप्रैल 1973 इतना जरूरी है, ये तारीख 24 अप्रैल 1973 इतना एक अहम टॉपिक है, एक अहम डेट है कि वमन राव केस में कहा गया कि उसके पहले के जो भी लॉज है उनके ऊपर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं डाली, बट 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी लॉज होंगे उन पे जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है। The Supreme Court again reiterated the basic structure doctrine in this case। और यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक दोबारा लेके आते हैं। उसके बाद आता है इंदिरा सोहनी केस। ये केस आया था 1992 में, जिसे हम मंडल केस के बारे में जानते हैं, जिसे हम मंडल केस के से भी जानते हैं। अब मंडल केस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि रूल ऑफ लॉ भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो
तो अगर ये सवाल आता है आपके एग्जाम में कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंदिरा सोहानी केस का नाम जिक्र करना जरूरी है। उसके बाद आता है किहोतो होलोहन केस। किहोतो होलोहन केस ये क्या है, इसे देखिए। पॉपुलरली नोन एज डिफेक्शन केस, द सुप्रीम कोर्ट एडेड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। तो इन सारी टर्म्स को, जो कि सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इन्हें भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया। साथ ही साथ फिर आता है एसआर बोमई केस, जो कि 1994 में आया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया। अब देखते हैं कि क्या है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ एग्जांपल्स देखा जाए तो संविधान की सुप्रीमेसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पॉलिटी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर between the legislature, executive and the judiciary, federal character of constitution, unity and integrity, welfare state, judicial review, freedom and dignity of individual, parliamentary system, the rule of law, harmony and balance between fundamental right and directive principle of state policy, principle of equality, free and fair election, independence of judiciary, साथ ही साथ लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, साथ ही साथ हाई कोर्ट के पावर। इन सभी को हमने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में डाला। अब बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, करता क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल्स, कि जो जिन व्यक्तियों ने संविधान बनाया उनकी सोच क्या थी, उनकी धारा क्या थी, वो क्या चाहते थे, उनकी आइडियल्स क्या थी। उसके बाद संविधान सर्वोपरि है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी डॉक्ट्रिन प्रमोट करता है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, जहां पे ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने कहा था कि किसी देश को अच्छे से फंक्शन करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। फिर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में इनडायरेक्टली कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये भी सवाल आता है कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है वैसे हमारा संविधान भी इवॉल्व करता है। अगर एक 5 साल का बच्चा संविधान को देखे और एक 50 साल का व्यक्ति संविधान को देखे, तो वैसे ही संविधान उस व्यक्ति से इवॉल्व करते जा रहा है, सोसाइटी के साथ बढ़ते जा रहा है, बदलते जा रहा है। और जो भी व्यक्ति इवॉल्व करता है समय के साथ, मतलब वो लिविंग है, फिर सम ग्राउंड्स फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है। यहां पे देखिएगा, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज हेल्दी ओनली व्हेन द ड्यूटीज ऑफ वन ब्रांच आर अनसर्व्ड by another. A court may have the power to review but not rewrite a constitutional amendment. कोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने का, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रीराइट नहीं कर सकते। वेगनेस एंड एलुसिवनेस ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी डेफिनेट एलुसिडेशन नहीं है व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई एलुसिडेशन हो, तो थोड़ी एम्बिग्विटी भी आ जाती है। फिर ट्रांसलेट्स जुडिशरी इनटू द थर्ड डिसाइसिव चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। बाय इन्वोकिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द जुडिशरी एक्ट्स एज द थर्ड हाउस and thereby renders the work done by parliament meaningless. फिर judicial overreach. Recently, the doctrine has been invoked in cases regarding, as example of judicial overreach, example National Judicial Appointment Commission NJAC जिसे कहते हो, जिसे हमने null and void डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ आपको 4 केसेस याद रखने हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। जो केसेस है शंकरी प्रसाद 1951, गोलकनाथ 1967 67, केशवानंद भारती 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980।
बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो अभी आपने जो भी क्लासेस में अभी पूरी वीडियो देखी होगी अभी आपने, तो वहाँ पे जो भी केस लॉज है उन्हें याद रखिएगा, बट इन 4 को डेफिनेटली आप अपने जवाब में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे जुडिशरी ने बनाया, लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया। अब जुडिशरी ने बनाया है ताकि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर अपने पावर को मिसयूज ना करे, संविधान को खराब ना करे, संविधान को बदल ना दे। संविधान सर्वोपरि तभी रहेगा जब उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल से कोई छेड़छाड़ ना हो। उसी छेड़छाड़ को रोकने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया, और यही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है जो पार्लियामेंट को नीचे और संविधान को ऊपर रखती है। यही एक शॉर्ट कंसेप्ट में आप ये समझ सकते हैं। साथ ही साथ जिन्हें भी जुड़ना है स्टडी IQ जुडिशरी से और स्टडी IQ के थ्रू अपने न्यायाधीश बनने का सपना पूरा करना है, वो आज ही जुड़ सकते हैं यूजिंग कोड Y707। Y707 कोड यूज करके आप आज ही जुड़ सकते हैं अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में, जहां पे आपको मेंटरशिप दिया जाएगा आचमन शेखर जी के द्वारा, जिन्होंने इस साल हरियाणा में रैंक 19 लेके आए हैं। वो आपको मेंटरशिप करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो जुड़ने के लिए आप यहाँ पे दिए गए नंबर 764000 3000 पे कॉल करके आप मेरा नाम बताइएगा। मेरा नाम है अमित आनंद, और आप आज ही जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के फाउंडेशन बैच P2I से। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, मुलाकात करनी है आपको हमसे। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए ख्याल। टेक केयर, जय हिंद।